नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, रीजनिंग सभी परीक्षाओं में आती है, चाहे वो यूपी की परीक्षाएं हो या अन्य स्टेट की परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग आती ही आती है। और रीजनिंग और हिंदी ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जो किसी भी परीक्षा में आपका सिलेक्शन कराने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इसलिए रीजनिंग और हिंदी के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप कोई भी परीक्षा आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों तो चलिए देखते हैं, सारे ही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर आपको जरूर दिलाएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। हमें 77 से 49 कैसे आएगा ये हमें सोचना है। उसके बाद 49 से हम 36 कैसे ला सकते हैं, फिर 36 से हम 18 कैसे ला सकते हैं, और 18 से अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 77 2 अंकों से मिलकर बना है, किससे, 7 और 7 से। अगर 77 के बीच में हम गुणा का चिन्ह लगा दें, यानी कि 7 और 7 के बीच में हम गुणा का चिन्ह लगा दें तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 गुणा 7 करने पर, यानी क्या मिला, हमें अगली संख्या मिल गई। इसी प्रकार आप देखिए 49 मिली हमें अगली संख्या, 49 यानी कि 4 गुणा 9, इसके हम गुणा कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 4 निम्मा 36, यानी क्या मिला, हमें अगली संख्या मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए 36, 3 गुणा 6 कर दें 36 को हम, तो क्या मिलेगा हमें, 3 छंग 18, क्या मिला, हमें अगली संख्या मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए 18 को अगर हम 1 गुणा 8 कर दें तो क्या होगा, 1 गुणा 8 करने पर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 8 आएगी, यानी कि अगली संख्या क्या होगी, 8 होगी। और 8 हमारा किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न आएगा तो आप उसको आराम से कर लेंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने दिया गया है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष, दिन, माह तथा वर्ष के संबंध को प्रदर्शित कर रही है। देखिए हमारे सामने 4 आकृति दी गई हैं, हमें बताना है इसमें ऐसी कौन सी आकृति है जो दिन, माह और वर्ष के संबंध को सही तरह से प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, देखिए जितने भी आपके दिन होते हैं वे सब किस में आएंगे, जितने भी आपके दिन होते हैं वे किस में आते हैं, सब माह के अंदर आते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके माह हैं वे किसके अंदर आएंगे, सब वर्ष के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हमारी जो आकृति बनेगी कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी, यानी कि जो हमारी पहली वाली आकृति है ये वाला संबंध को बिल्कुल सही प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि 1990 वर्ष का प्रथम दिन, 1990 वर्ष का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, 1 जनवरी की। एक ये कह रहे हैं 1 जनवरी 1990 को क्या था, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हमें दोस्तों बताना है। तो देखिए इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। कैलेंडर वाले प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे देखिए आप 1 जनवरी और 1 जनवरी दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करिए, काट दीजिए, इसको कट गया। हमारे पास क्या बचा, 1990 और 1998, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है,
दोनों के बीच में 8 वर्ष का डिफरेंस है। अब इन 8 वर्ष में आपके लीप वर्ष भी आए होंगे। कितने लीप वर्ष आए हैं इन 8 वर्षों में? तो 2 लीप वर्ष आए हैं। आप कहेंगे कौन कौन से? तो देखिए 1992 आया है और दूसरा आपका आया है 1996, यानी कि 1990 से लेके 1998 तक 2 लीप वर्ष आए हैं, 1992 और 1996। अब आप कहेंगे हम पहचानेंगे कैसे कि ये लीप वर्ष है या नहीं है? देखिए आपका कोई भी वर्ष है उसके आखिर के 2 नंबर ले लीजिए आप, यानी कि आखिर के 2 नंबर आप देख लीजिए और उनको आप 4 से भाग करके देखिए। अगर वो आपके 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं, अगर वो आपके 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो वह आपका लीप वर्ष होगा। आप 92 को 4 से भाग करिए, पूरा पूरा कट जाएगा, लीप वर्ष है। आप 96 को 4 से भाग करिए, पूरा पूरा कट रहा है, लीप वर्ष है। यानी आखिर के 2 अंक उनको आप 4 से भाग करेंगे तो अगर वे पूरे पूरे कट रहे हैं तो वह लीप वर्ष है, अगर पूरे पूरे नहीं कट रहे हैं तो वह लीप वर्ष नहीं होंगे। तो कितने लीप वर्ष आए हैं आपके? 2 लीप वर्ष आए हैं बीच में, तो आपने 2 और ऐड कर दिए 8 में, ठीक है। कितना हो गए? 10 हो गए। अब इस 10 को आप क्या करिए, आप इस 10 को 7 से भाग कर दीजिए। 7 से भाग क्यों करा? क्योंकि 7 दिन होते हैं हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। तो हमने क्या करा, 7 से भाग कर दिया। कितनी बार गया? 1 बार गया, ठीक है। शेषफल कितना बचा? शेषफल हमारा बचा 3। कितना बचा शेषफल? 3 शेषफल बचा, यानी कि जो हमारा शेषफल बचा यही हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 3 शेषफल बचा। अब देखिए 1 जनवरी 1990 को क्या था? सोमवार था। 1 जनवरी 1990 को क्या था? सोमवार था। अब आप क्या करिए, सोमवार में आप 3 दिन ऐड कर दीजिए। 3 दिन क्यों ऐड करेंगे दोस्तों? क्योंकि 3 शेषफल बचा है। अगर हमारा शेषफल ज्यादा बचता तो हम ज्यादा करते ऐड, कम बचता तो कम करते, ठीक है। 3 बचे हैं तो 3 ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? सोमवार में 3 ऐड करने पर 1, 2, 3, यानी कि सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार और फिर गुरुवार, यानी कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। और गुरुवार हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया इतना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो डायरेक्ट तरीका भी देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए प्रथम दिन की बात हो रही है यहाँ पे, और इधर भी प्रथम दिन है, ये दोनों को काट दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है? 1990 और 1998। 1990 और 1998 के बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस है? 8 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आए हैं? 2 लीप वर्ष आए हैं। जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10। इस 10 को 7 से भाग किया आपने, कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना बचा आपका? 3 शेषफल बचा। सोमवार में 3 दिन आपने ऐड करे, सोमवार में 3 दिन ऐड करिए, कितना बार हो जाएगा? सोमवार में आपने 3 दिन ऐड करे तो क्या हो गया? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि जो हमारा 1 जनवरी 1998 को दिन होगा वो क्या होगा? गुरुवार होगा। और गुरुवार हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त अंक क्या होता है? यहाँ पे ये मिसिंग नंबर, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्न को आप 2 तरीके से करेंगे। पहला ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरा आपका इधर से इधर की तरफ, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें कि बड़ी संख्याएं किधर दी गई हैं आपकी। इसमें आप देख रहे हैं बड़ी संख्याएं आपकी यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अगर बड़ी संख्याएं इधर को दी गई हैं नीचे, तो आप ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है, इस वाले तरीके से करेंगे। और बड़ी संख्याएं आपकी अगर इधर दी गई होती, ठीक है, तो आप कैसे करते इसको? फिर आप इस वाले प्रोसेस से करते इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। हमें ये 3 जो संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6, इन तीनों से 32 कैसे आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए 3, 5, 7, इन 3 संख्याओं से हम 50 कैसे ला सकते हैं। इसी प्रकार 8, 10, 12, इन 3 संख्याओं से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए 2 + 6 कितना हो गया? 8,
और 8 को हम 4 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। इसी प्रकार आप देखिए 3 + 7 कितना हो गया, 10, और इस 10 को अगर 5 से गुणा कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि हमने 3 + 7 किया, 10 हो गया, और 10 से हमने इस वाली संख्या को गुणा कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, 50 मिल गया हमें। इसी प्रकार आप देखिए 8 + 12 कितना हो गया, 20, और 20 को हमने इस वाली संख्या से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 200 आएगी। और 200 हमारा किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा मैं आपको फिर बताऊंगा, फिर नहीं आएगा फिर बताऊंगा, लेकिन जब तक आपको समझ में ना आए आप उस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आप जहां भी इसको शेयर करना चाहें वहां शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों हम एक्स ना मानकर ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए ये जितने भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, ये सब उसके क्या है, पिता की वर्तमान आयु दी गई है। यही हमसे पूछा गया ना, उसके पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो ऑप्शन में जितने भी आपके ऑप्शन हैं ये सब क्या है, उसके पिता की वर्तमान आयु दी गई है। ऑप्शन से हम इसलिए करेंगे, ऑप्शन में आप एक तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, दूसरे आपका ऑप्शन से आप जल्दी कर सकेंगे। एक्स मान के करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से करके देखते हैं हम इसको। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। मान लीजिए हमने उसके पिता की वर्तमान आयु मान ली कितनी है, 25 वर्ष है। जब उसके पिता की वर्तमान आयु 25 वर्ष है तो उसकी आयु कितनी होगी वर्तमान में, 5 वर्ष होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु कितनी रही होगी, 20 वर्ष, और उसकी आयु 0 रही होगी, ठीक है। तो आप देखिए दोनों के बीच में क्या 3 गुने का डिफरेंस हो रहा है। ये कह रहे हैं उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे 5 वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा वाला ऑप्शन रख के देखेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन रख के देखिए मान लिया हमने उसके पिता की आयु कितनी है वर्तमान में, 30 वर्ष है, तो उसकी आयु कितनी होगी वर्तमान में, 10 वर्ष होगी, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु कितनी रही होगी, 25 वर्ष, तो उसकी आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। तो क्या उसके पिता की आयु उससे 3 गुना हो रही है 5 वर्ष पूर्व, नहीं हो रही है, ये तो 5 गुना हो रही है। तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन रख के देखेंगे, ठीक है। तो अगला वाला ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। पूर्व मान लिया हमने उसके पिता की आयु कितनी थी, 35 वर्ष थी, तो उसकी आयु कितनी रही होगी, 15 वर्ष रही होगी, ठीक है। यानी वर्तमान में उसके पिता की आयु कितनी है, 35 वर्ष, तो उसकी आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। मान लीजिए उस 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु कितनी रही होगी, 30 वर्ष रही होगी, तो उसकी आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी, ठीक है। यानी वर्तमान में जब उसके पिता की आयु 35 वर्ष है तो उसकी आयु है कितनी, 15 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु कितनी रही होगी, 30 वर्ष, तो उसकी आयु कितनी रही होगी, 10 वर्ष, ठीक है। तो आप देखिए उसके पिता की आयु उसकी आयु से 3 गुनी है, तो हाँ 3 गुनी है, ठीक है। उसके पिता की आयु उसकी आयु से कितनी है, 3 गुनी है। और यही क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उससे 3 गुनी होगी, ठीक है। और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 वर्ष का। दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लीजिए आप, 20 वर्ष का है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर ही रहता है, चाहे आपकी आयु कितनी भी बढ़े आए या कितनी भी कम हो जाए, जो डिफरेंस होगा बीच में दोनों के बीच में वो बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑप्शन से बहुत आसान तरीके से कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लुप्त अंक दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लुप्त अंक दिया गया है, हमें बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इस ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, जो बाहर वाली संख्याएं दी गई हैं आपकी। ठीक है, जो आपकी बाहर वाली संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं से हमें क्या करना है, अंदर वाली संख्या को लाना है। क्या करना है, अंदर वाली संख्या को लाना है। तो कैसे लाएंगे बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या को? अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करके देखेंगे। 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 गुणा 5 कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो कितना हो गया 30। लेकिन अंदर तो दिया गया है 27, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले वाले में देखेंगे। 1 से हमने क्या करा, 1 गुणा 7 किया, कितना हो गया 7। अब 7 गुणा 4 करा आपने तो कितना हो गया, 7 चौक 28, कितना हो गया 28 हो गया। लेकिन अंदर दिया गया है 25, तो हम फिर वही करेंगे, 28 में से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंदर वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि 25 आ जाएगा। 28 में से 3 माइनस किया कितना आया, 25। ठीक है, यही प्रोसेस हम अगले वाले में करेंगे फॉलो। तो 3 गुणा 6 किया हमने, कितना हो गया, 3 छंग 18, और 18 दूनी 36, कितना हो गया 36। अब 36 में से अगर हम कितना माइनस करेंगे, 3, क्योंकि देखिए सब में हमने 3 माइनस किया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। तो 36 माइनस 3 कितना होता है, 33 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, और 33 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो आकृतियां ये दी गई हैं 4 हमारे सामने, इन चारों आकृतियों में 3 तो किसी तरह समान है, लेकिन एक आकृति है वो तीनों से भिन्न है। वो आकृति हमें पहचाननी है कौन सी आकृति है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है सर्किल एक, ठीक है, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त में बीच में एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और इस त्रिभुज में आपके बीच में एक लाइन खींची हुई है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आयत बना हुआ है, और आयत में बीच में एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें आकृतियां तो भिन्न हैं, लेकिन एक चीज फॉलो हो रही है कि जो बीच में वाली लाइन है, जो बीच में इसमें लाइन है दोस्तों, ये बीच वाली लाइन क्या कर रही है, दोनों ये आकृति है आपकी, उस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, ये आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रही है, लेकिन ये चौथी वाली आकृति में आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन इस आकृति को 2 बराबर भागों में नहीं बांट रही है। ठीक है, इस वाली आकृति में ये लाइन इन 2 आकृतियों को बराबर भागों में नहीं बांट रही है। बाकी पहले ए में, बी में और सी में, इनमें जो आकृतियां बनी गई हैं ये इन आकृतियों को बराबर 2 भागों में बांट रही है लाइन। तो हमारी पहले ए, बी, सी तीनों समान हो जाएंगी, और जो डी है हमारी, ये वाली आकृति हमारी भिन्न हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आकृति तीनों आकृतियों से भिन्न है, बाकी तीनों आकृतियां समान हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, संख्या 5, 2, 6, 1, 9, 8, 3 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर हैं जितना कि संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर होगा। हमसे कहा गया ये एक संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, 5, 2, 6,
1, 9, 8 और 3 ये संख्याएं दी गई हैं। ये हमसे कह रहे हैं अगर इन संख्याओं को हम क्या करें, आरोही क्रम में लगा दीजिए। तो हमने लगा दिया इनको आरोही क्रम में। पहले दिया गया है 1, फिर दिया गया है 2, फिर आपका है 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 6, फिर क्या आएगा 8 आएगा और फिर आएगा 9। ठीक है, हमने इनको क्या करा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब लगा दिया हमने इनको। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका आरोही क्रम में लगाने पर भी वही क्रम है जो संख्या का पहले था। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो 2 है वो उसी क्रम में आ रहा है, यानी कि जो पहले क्रम था उसका आरोही क्रम में लगाने पर भी वो उसी क्रम पे आ रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या है आपकी 8, यानी कि आरोही क्रम में लगाने पर 8 भी अपने उसी क्रम पे आ रहा है जिस क्रम पे पहले था। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में लगाने पर भी अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर रही हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 2। हमसे संख्याएं पूछी गई हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो 2 जो संख्याएं हैं वो अपना स्थान नहीं बदल रही हैं आरोही क्रम में लगाने पर भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सारे ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उनको आराम से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे साइड में आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर से दोस्तों सब्सक्राइब का बटन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप और हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं।